जय श्री राधा कृष्ण। कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज 21 जुलाई 2025 सावन मास की पहली एकादशी है और इसके साथ साथ यह चतुर्मास की भी पहली एकादशी है। इस एकादशी के बारे में ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया था कि पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो फल वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी के विषय में ये भी कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु का व्रत कर पूजा में मन लगाते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कामिका एकादशी की पूजा किस तरह करनी चाहिए। तो हमें अपनी पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने गोपाल जी को स्नान कराना है। नॉर्मली हम रोज में अपने गोपाल जी को सादा जल से स्नान कराते हैं। आज एकादशी है तो इसलिए जरूर ही कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से स्नान कराएं और फिर सादा जल से दोबारा स्नान कराएं। हमारे घर पर जो भी हैं, लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, उनका भी आप स्नान अवश्य कराएं। और विष्णु भगवान की यदि आपके पास प्रतिमा है तो उनको भी स्नान कराएं। नहीं तो उनकी जो आपके पास तस्वीर रूप है, उनको जल का छींटा दें। जल का छींटा देने के बाद उनको साफ कपड़े या फिर कॉटन की मदद से पोंछें और फिर पूजा के लिए तैयार करें। जहाँ पर हम पूजा के लिए चौकी लगाएंगे, पहले हम उस स्थान को अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर वहाँ पर हम आसन बिछाएंगे। आसन के लिए आप पीले रंग का, लाल रंग का या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीले रंग का कपड़ा बिछाया है। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि जैसे नागों में सर्वश्रेष्ठ शेष नाग, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ देवता, देवों में विष्णु भगवान, वृक्षों में पीपल और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत राज है। सभी लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। सभी भगवान को यहाँ पर हम तिलक लगाएंगे। लक्ष्मी माता को हम रोली का तिलक लगाएं और सभी को चंदन का तिलक लगाएं। अब हम एकादशी का संकल्प करेंगे। जो भी हम व्रत कर रहे हैं, एकादशी का अपना नाम गोत्र बोलकर एकादशी का भगवान के सामने हाथ में पुष्प, दक्षिणा और जल लेकर संकल्प करेंगे कि मैं किस मनोकामना से यह संकल्प कर रही हूँ। अपने भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके व्रत को पूरा करने में सहायता करें। और जो दक्षिणा है वो और पुष्प हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अब हम सभी भगवान को यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे, तुलसी दल अर्पित करेंगे, तुलसी मंजरी अर्पित करेंगे। देखिए, ध्यान रहे, एकादशी के दिन हमें तुलसी दल या तुलसी मंजरी नहीं तोड़नी है। हम पहले ही तुलसी दल और मंजरी तोड़कर अवश्य रखें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। इसलिए आप 2 दिन के लिए तुलसी तोड़ के रख लें। हमने दिया जला लिया है। दिया, अब यहाँ पर हम कथा पढ़ेंगे, एकादशी की कथा। एकादशी की कथा आप किताब से पढ़ सकते हैं और फ़ोन से भी सुन सकते हैं। उसके लिए हम खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। पुष्प और दक्षिणा रखें आप अवश्य ही। और कथा में आप एकादशी की कथा होने के बाद लपसी तपसी की कथा अवश्य ही पढ़ें। हम आरती करेंगे। आरती में देखिए, जो दीप जलाया जाता है वो या तो देसी घी का हो या फिर तिल के तेल का। और अगर ये आप अखंड दीप जला रहे हैं तो अखंड दीप से आरती नहीं करी जाती है। फिर आरती करने के लिए आप दूसरा दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा में कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। तो एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 22 जुलाई को किया जाएगा और सूर्य उदय के बाद किया जाएगा। पारण का समय है सुबह 5:37 से लेकर 7:05 तक। इतने